हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विशाल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप सबको पिछले अध्यायों में नाउन्स के बारे में पढ़ाया था। आज हम सब पढ़ेंगे प्रोनाउन, सर्वनाम। होता क्या है प्रोनाउन, आज हम यही बात करेंगे। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। इसका परिभाषा देता हूँ आप सबको। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। परिभाषा लिख रहा हूँ, अभी लिखिए, नोट करिए। परिभाषा, प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, हरी हैज नॉट कम बिकॉज ही इज इल। हरी हैज नॉट कम बिकॉज ही इज इल। हरी नहीं आया है क्योंकि वह एक बीमार है। इसमें हरी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ही प्रोनाउन है। एक और उदाहरण बताता हूँ आप सबको, एग्जाम्पल, मोहन इज माई फ्रेंड। मोहन इज माई फ्रेंड। And he is a teacher. तो मोहन मेरा दोस्त है और वह एक अध्यापक है। तो इसमें ही का प्रयोग मोहन के लिए किया गया है, इसलिए ही प्रोनाउन है। एक बार फिर आपसे समझते हैं। हरी इज नॉट कम बिकॉज ही इज इल। हरी एक इंसान है, उसी के लिए ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए ही प्रोनाउन है। मोहन इज माई फ्रेंड एंड ही इज ए टीचर। तो मोहन एक आदमी है और ही उसी के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए ही प्रोनाउन है। मोहन हो गया नाउन, तो नाउन के स्थान पे ही का प्रयोग किया गया, इसलिए ही प्रोनाउन है। अब जानेंगे प्रोनाउंस के प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसका देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। उनमें से एक पहला प्रोनाउन आपको बताता हूं। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखता हूं यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात आती है पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
एग्जाम्पल देता हूं पर्सनल प्रोनाउन का। जैसे में ही हो गया हमारा, शी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आता है। अब जानेंगे हम सब पर्सनल प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट नंबर पे आता है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है फर्स्ट पर्सन, इसका हिंदी होता है उत्तम पुरुष। दूसरे नंबर पे आता है सेकंड पर्सन, इसका हिंदी होता है मध्यम पुरुष। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा थर्ड पर्सन, जिसका हिंदी होता है अन्य पुरुष। अब बारी बारी से हम इस फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में समझेंगे कि इसके अंतर्गत आता क्या है, होता क्या है। ये उतार लीजिए, नोट कीजिए यहाँ पे। अब जानेंगे फर्स्ट पर्सन होता क्या है, उत्तम पुरुष होता क्या है। फर्स्ट पर्सन पहला, इसका प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है। इसका प्रयोग बात करने के लिए व्यक्ति के लिए होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं और दो व्यक्ति हैं, मैं हूं और आप हैं, तो मैं बात कर रहा हूं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। उदाहरण लिखता हूं, इसका प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है। जैसे आई हो गया मैं, आई, वी हो गया हम। आई वी से बनने वाले शब्द, वाले शब्द, इसका प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है। जैसे आई और वी हो गया। आई वी से शब्द बनने वाले माई हो गया, माइन हो गया, मी हो गया, आवर हो गया और हमारा हो गया। ये सब आई वी से बनने वाले शब्द हैं। अब जानते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, इसका प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए होता है। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पर्सन, बात सुन कौन रहा है? आप। तो आप हो गए सेकंड पर्सन। तो इसका प्रयोग लिखता हूं यहां पे, इसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए होता है। जैसे में हो गया यू, यू आप सुन रहे हैं, यू हो गया। यू से बनने वाले शब्द, यू से बनने वाले शब्द क्या होता है? आप यू हैं, यू से बनने वाले शब्द योर हो गया हमारा, योर्स हो गया। यू से बनने वाले शब्द योर, योर्स। उम्मीद करता हूं आपको सेकेंड पर्सन भी समझ में आ गया। अब जानेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है? इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है जिसके विषय में बात हो रही है, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, सुन कौन रहा है? आप।
तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ, प्रोनाउन, यह हो गया थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे लिखता हूँ उदाहरण, इसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है जिसके विषय में बात हो रही है। उसे हम थर्ड पर्सन कह सकते हैं। जैसे में एग्जांपल आता है, ही आ गया हमारा, शी आता है, इट आता है और दे। इससे बनने वाले शब्द देखते हैं, इससे बनने वाले शब्द। एग्जांपल जैसे फर्स्ट जैसे में आता है हमारा हिम हो गया, हिज, हर, ये सब थर्ड पर्सन से बनने वाले शब्द हैं। यहाँ पे देम भी लिख सकते हैं आप, ज्यादा नहीं लिखूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।